मध्य प्रदेश की ग्वालियर चंबल अंचल की 4 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की माली हालत बेहद खराब होने के बाद अब उन बैंकों को उबारने की कवायद भी शुरू की जा रही है। कलेक्टर ग्वालियर को जो दस्तावेज हाथ लगे हैं वो चौंकाने वाले हैं। अकेले ग्वालियर की जिला सहकारी बैंक साल 1990 से अब तक 368 करोड़ के घाटे में है। ये घाटा बैंक में हुए फर्जी लेन देन से हुआ है, जिसमें एक बैंक की एक चेन ने किसानों को कर्जदार बना दिया है। ग्वालियर चंबल संभाग में सहकारी बैंकों की हालत खराब है। इसको लेकर सहकारिता विभाग की हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर संभाग की जो समीक्षा की थी, उसमें बैंकों की हालत से अवगत कराया गया। ग्वालियर चंबल अंचल की 4 बैंकों की स्थिति। ग्वालियर जिला सहकारी बैंक 368 करोड़ रुपए के घाटे में है। दतिया जिला सहकारी बैंक 196 करोड़ से ज्यादा के घाटे में है। शिवपुरी जिला सहकारी बैंक 143 करोड़ से ज्यादा के घाटे में है। गुना जिला सहकारी बैंक 72 करोड़ रुपए से ज्यादा के घाटे में है। मुरैना का जिला सहकारी बैंक 185 करोड़ रुपए के घाटे में है। भिंड का जिला सहकारी बैंक 223 करोड़ रुपए के घाटे में है। ये वो आंकड़े जिससे जिला सहकारी बैंक घाटे में आ गई है। हालांकि कुछ बैंक और सोसाइटी के लोगों को फर्जीवाड़े में पकड़कर जेल भी डाल दिया गया, लेकिन घाटे की राशि वसूली नहीं की। ऐसे में ग्वालियर कलेक्टर ने अब बैंक के बड़े अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है, वसूली करो नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ग्वालियर का जो बैंक है उसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं रही है और इसकी वजह से हम किसी प्रकार के लोन्स हम लोग एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं। सहकारी समितियों की जो टीम है उनको रिव्यू करें और उनको मंथली टारगेट्स दें काम करने के लिए, और अगर उनके काम के रिव्यू में कहीं ना कहीं ये आता है कि उनके स्तर से कोई लापरवाही की जा रही है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। विधायकों ने भी बैंकों की हालत का मुद्दा सीएम के साथ समीक्षा बैठक में उठाया था और आर्थिक पैकेज की मांग की थी, जिससे बैंक से किसानों को 0 ब्याज पर ऋण मिल सके। वहीं 1990 के पहले का भी 368 करोड़ रुपए वसूली होना है। लगभग 16,000 किसानों का कर्जा बताया जा रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि ग्वालियर चंबल अंचल में तो किसानों को सहकारी बैंकों से लोन मिलना ही बंद हो गया है। सहकारिता तो बिल्कुल खत्म है साहब, न तो किसानों को कोई लाभ दे रही है, बिल्कुल फ्लॉट हो गई इस समय। न किसानों को कर्जा के नाम पे तो क्या, अब उनको खाद बीज भी जो नकदीकरण है वो भी नहीं दे पा रही है। सहकारिता से बिल्कुल लोन नहीं मिल पा रहा। जो किसानों को आज गरीब लोग हैं उनको पहले सोसाइटी से कर्ज दिया जाता था मुफ्त में, मतलब उधारी में, तो वो आजकल जाके पटा देते थे। लेकिन आज के बाद वो इतने कर्जदार हो चुके हैं क्योंकि सोसाइटी से कुछ ही नहीं मिल पा रहा उनको। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि सबकी मिली भगत थी। किसानों का यही आलम है, उन्होंने कर्ज लिया भी नहीं है और उन पे कर्ज की जो वसूली की वो जा रही है। लोग कि तुम पे लोन है, ये है, वो इस बात से परेशान है कि हमने कभी लोन भी नहीं लिया। अब हालत ये है, साल 2013 से ग्वालियर जिले में किसी भी किसान को लोन नहीं दिया गया। साल 2013 से ग्वालियर के किसी भी किसान को सहकारी बैंक ने लोन नहीं दिया है। इसके पीछे वजह यह है कि किसानों को उन्होंने कर्जदार बना दिया है, जबकि किसान कहते हैं कि उन्होंने तो लोन लिया ही नहीं है। हालांकि इस मामले में पूर्व की शिवराज सरकार ने दोषी अफसरों को कार्रवाई की, उन्होंने जेल की हवा भी खिला दी। लेकिन अब एक बार फिर से मोहन सरकार उन बैंकों को जिंदा करने की कोशिश में लगी है जो डूब गई थी। अब ऐसे में देखना है कि सरकार की कोशिशें कितनी कामयाब हो पाती हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।